प्रिय दर्शकों, आज अपनी इस वीडियो में मैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने YouTube पे अनेकों वीडियो को देखा और देखने के बाद मुझे यह आश्चर्य हुआ कि जिन दवाओं को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, उन दवाओं से मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ मिलता होगा। आज मैं इस वीडियो में इसी पॉइंट पे चर्चा करने जा रहा हूं। यहां हम आपको बताते चले कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक क्रॉनिक डिजीज होती है तथा इसका इलाज ऑपरेशन के अलावा एलोपैथ में कुछ भी नहीं है। होम्योपैथ में कुछ अच्छी अच्छी दवाएं हैं। यदि इन दवाओं को सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर प्रयोग किया जाए तो मैंने देखा है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। वैसे हम आपको यहाँ ये बताते चलें कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में कोशिश आप ये करें कि आपको ऑपरेशन न करना पड़े, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि जिन व्यक्तियों का यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का ऑपरेशन हो चुका है उसमें रिकरेंस बहुत ही ज्यादा होता है। कुछ लोगों में तो मैंने ऐसे देखा है कि उनका ऑपरेशन 4 बार 5 बार 6 बार हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि यूरेथ्रा होता क्या है। यहां हम आपको ये बताते चले कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। उन किडनी से मूत्र छन्ने के बाद यूरेटर के द्वारा आकर के मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और मूत्राशय से जो नली पेशाब को शरीर से बाहर निकालती है उस नली को हम यूरेथ्रा कहते हैं। इसी यूरेथ्रा में यदि किसी भी कारण से वो चिपक जाए या संकुचित हो जाए या उसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाए और उसका रास्ता सकरा हो जाए तो इसी को हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यदि हम कारणों के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य 3 कारण होता है। पहला कारण रिपीटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, उसे गनोरिया हो गया, उसे बार बार यूटीआई हो रही है। ऐसे व्यक्तियों में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। यदि किसी भी व्यक्ति को क्रिकेट खेलते समय, फुटबॉल खेलते समय या साइकिल चलाते समय यूरेथ्रा में चोट लग गया हो तो ऐसे भी व्यक्ति में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना होती है। लेकिन साधारणतः यह देखा गया है कि यदि हम कोई भी यूरेथ्रल मैनिपुलेशन करते हैं तो उस समय यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया है तो ऑपरेशन के दौरान हम यूरेथ्रा के अंदर एक प्रोब का प्रयोग करते हैं। उस प्रोब के कारण यूरेथ्रा इंजर्ड हो जाती है और बाद में वहां पे स्कारिंग हो जाती है जो स्ट्रक्चर का कारण बनता है। इसी प्रकार से यदि आपको ब्लैडर स्टोन है या प्रोस्टेट आपकी बढ़ गई है या हिमेचूरिया हो रही है, ऐसे कंडीशन में कभी कभी ये देखा गया है कि यूरिन का रिटेंशन हो जाता है। उसको तुरंत रिलीज करने के लिए हम कैथेटर का प्रयोग करते हैं और उस कैथेटर के कारण भी यूरेथ्रा में इंजरी हो जाती है और बाद में चल करके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। शुरुआत में हमने आपको बताया कि ये वीडियो बनाने से पहले हमने कई वीडियो को देखा और उनमें जो दवाएं बताई गई हैं उनमें खास तौर पे जो दवाएं हैं, पहली दवा है क्लीमेटिस इरेक्टा, दूसरी दवा है कैंथेरिस, तीसरी दवा टेरेबिंथ, चौथी दवा चीमाफिला और 5वीं दवा प्रूनस स्पाइनोसा। वीडियो में यह दावा किया गया है कि इन दवाओं से स्ट्रक्चर ठीक होता है। यहां हम आपको ये बताते चले कि ये दवाएं एक्यूट कंडीशन की हैं। जैसे चीमाफिला एक्यूट प्रोस्टाइटिस की मेडिसिन है और उसमें व्यक्ति
पांव को फैला करके और शरीर को पीछे करके जब पेशाब करता है तो उसको आराम मिलता है। इसी प्रकार से एक दवा है कैनाबिस सटाइवा। इसमें व्यक्ति का यूरेथ्रा इतना सेंसिटिव हो जाता है कि वो अपने पांव को फैला करके चलता है। इसी प्रकार से यदि यूटीआई हो गई हो और पेशाब करते समय, करने के बाद और पहले आपके पेशाब में जलन होता हो तो हम कैंथलिस का प्रयोग करते हैं। मेरा यह मानना है कि इन एक्यूट मेडिसिन से स्टिक्चर ठीक नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि यूरेथ्रल स्टिक्चर होने के मुख्य दो ही कारण हैं। या तो वो पाइप सिकुड़ जाए और आपस में चिपक जाए, दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसमें स्कार बन जाए और स्कार बनने के कारण यूरेथ्रा पतली हो जाए। अब यूरेथ्रा पतली हो जाएगी तो क्या सिम्टम्स आएंगे? पहला सिम्टम ये कि आपको पेशाब करते वक्त जोर लगाना पड़ेगा। दूसरा सिम्टम ये कि आपकी यूरिन की जो फ्लो होती है, पेशाब की धार जो है वो धीमी पड़ जाएगी। तीसरा सिम्टम ये, आपका ब्लैडर पूर्णतः खाली नहीं हो पाता, इसलिए आपको बार बार पेशाब लगेगा। चौथा सिम्टम ये कि आपको उस स्कार के कारण दर्द हो सकता है, उसमें जलन हो सकता है। इस तरह के सिम्टम आपको यूरेथ्रल स्टिक्चर में देखने को मिलते हैं। यूरेथ्रल स्टिक्चर के केस में सामान्यतः डायग्नोसिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अक्सर डायग्नोज होने के उपरांत ही यूरेथ्रल स्टिक्चर के पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के हैंड में आते हैं। अब इस वीडियो में मैं आगे ये बताने चल रहा हूं कि जब मुझे कोई यूरेथ्रल स्टिक्चर का केस मिलता है तो मैं उसका इलाज कैसे करता हूं। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति में दो मेडिसिन मैं कॉमन रखता हूं। पहली दवा है कैलकेरिया फ्लोर 30। इस दवा की 2 बूंदें हम सुबह और 2 बूंद शाम को देते हैं। दूसरी दवा है थायोसिनामिनम 30। इसकी हम 2 बूंदें दोपहर में और 2 बूंदें रात को देते हैं। इसके साथ ही साथ हम उस व्यक्ति को कुछ इंटरकरेंट रेमेडी देते हैं। उस रेमेडी की 1000 पावर की दवा सप्ताह में 1 बार देते हैं, और जिस दिन हम इंटरकरेंट रेमेडी देते हैं उस दिन हम कैलकेरिया फ्लोर और थायोसिनामियम को बंद कर देते हैं। अब इंटरकरेंट रेमेडी में ये ध्यान देने वाली बात है, हम उन दवाओं का चयन करते हैं जिसमें स्कार को ठीक करने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पे, यदि किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही चिंता हो तथा स्टिक्चर वाली जगह पे स्प्लिंटर लाइक पेन होता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम नाइट्रिक एसिड 1 mg की एक खुराक सप्ताह में 1 बार देते हैं। यदि यूरेथ्रल डायलेटेशन के कारण उस व्यक्ति में स्टिक्चर डेवलप किया है तो ऐसे व्यक्ति को हम मैग्नीशियामूर 1 mg की एक खुराक सप्ताह में देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मोटा है, गोरा है, थुलथुला है और उसको कब्ज रहता है और साथ ही साथ उसके स्टिक्चर वाले स्थान पे जलन होता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम ग्रेफाइटिस 1 mg की एक खुराक सप्ताह में 1 बार देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आशिक मिजाज है, अपने परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, दूसरे के परिवार पर झाका ताका करता है, ऐसे व्यक्ति में यदि उसके स्टिक्चर में खुजली भी हो रही हो तो हम एसिड फ्लोर 1000 पावर में सप्ताह में 1 खुराक देते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखता हो तथा उसे यूरेथ्रल स्टिक्चर भी हो तो ऐसे व्यक्ति को हम कास्टिकम 1 mg की एक खुराक सप्ताह में 1 बार देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास हिल गया हो तथा वो पेशेंट चीली हो, यानी ठंडी चीजों से उसको परेशानी होती हो और उसके यूरेथ्रल स्टिक्चर वाली जगह पे अचानक दर्द होना शुरू हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम साइलिशिया नाम की दवा 1000 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार देते हैं।
इन दवाओं का प्रयोग हम 3 से लेकर के 4 महीने तक, कभी कभी 6-6 महीने तक करना पड़ता है। उसके उपरांत ये देखा गया है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के पेशेंट पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।